आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है एक समांतर प्लेट वायु संधारित एक विद्युत संभरण से जुड़ा है तथा विभवांतर तक आवेशित किया गया है। इसको विद्युत संभरण से अलग करके इसके प्लेटों के मध्य प्रावधूत पदार्थ भर दिया जाता है। कारण सहित बताइए कि विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये संधारित है, इसको जो एक सप्लाई से, विद्युत संभरण मतलब होता है सप्लाई से, एक सप्लाई से जो है विभवांतर तक आवेशित किया गया है। अब आवेशित करने के बाद इसको सप्लाई से अलग कर दिया जाता है। यहाँ पे सप्लाई से अलग कर दिया जाता है और एप्सिलॉन आर का जो है कोई माध्यम इसमें भरा जाता है। इसमें जो भी माध्यम उसको चेंज करके एप्सिलॉन आर का माध्यम भरा जाता है। तो पूछ रहा है कि इसके इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो हमें पता है कि जो विभवांतर का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV होता है। ओके, तो यहाँ से अगर हमें विभवांतर में परिवर्तन निकालना है, ये किसी भी संधारित के लिए जो है QCV में जो है संबंध होता है। तो अगर विभवांतर में परिवर्तन देखना है तो हमें Q और C में परिवर्तन देखना पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस कंडीशन में Q और C पे, तब हम विभवांतर में परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम C में देखते हैं। C में देखने के लिए C का जो फॉर्मूला होता है, C बराबर होता है एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन जो है माध्यम की विद्युतशीलता होती है, A जो है प्लेट का क्षेत्रफल होता है, D जो है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होती है और C जो है संधारित्र की धारिता होती है। ओके, तो ये होता है। तो अब ये किस तरीके से चेंज होगा, इससे पहले ये देख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। हमें पता है कि ये माध्यम की विद्युतशीलता है और सापेक्षित विद्युतशीलता। अगर माध्यम चेंज किया जा रहा है तो हमें सापेक्षित विद्युतशीलता निकालनी पड़ेगी। तो जो सापेक्षित विद्युतशीलता होती है उसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। ये होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है और जो है एप्सिलॉन आर जो सापेक्षिक विद्युतशीलता है। तो किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता जो है वो एप्सिलॉन नॉट से हमेशा बड़ी होती है। किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से हमेशा ज्यादा होती है। तो यहाँ से जो है एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आएगी वह 1 से हमेशा बड़ी होगी। ओके, तो ये पता चल गया। अब इससे पहले यहाँ पे वायु संधारित है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया कि इससे पहले हवा थी। तो हवा के लिए अगर हम संधारित निकालेंगे, हवा के लिए, तो C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D होगा। अब वैसे तो मुझे एप्सिलॉन लिखना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, लेकिन हवा के लिए एप्सिलॉन लगभग एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। निर्वात की विद्युतशीलता लगभग हवा की विद्युतशीलता, हवा माध्यम की विद्युतशीलता के लगभग बराबर होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D लिख सकते हैं। ओके, अब हम माध्यम के लिए बात करते हैं। अगर हम माध्यम के लिए बात करें तो जो भी माध्यम इसमें भरा जा रहा है, अगर उसके लिए बात करें, उसके लिए अगर संधारित्र निकाले तो ये एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D होगा। ओके, तो यहां से जो है अब हम देख सकते हैं एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब ये जो इतना हवा की जो है हवा में जो है संधारित्र की धारिता हो गई इतना, तो यहाँ पे हम C नॉट इसको रिप्लेस कर देंगे। तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू C नॉट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि संधारित्र की जो धारिता है एप्सिलॉन आर के फैक्टर से बढ़ जा रही है। बढ़ इसलिए रही क्योंकि ये 1 से बड़ा है। ओके, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि Q में क्या चेंज होगा। Q में अब यहाँ पे देखिए, अगर एक बार संधारित्र को आवेशित करके V नॉट विभवांतर तक आवेशित करके अगर सप्लाई को हटा ली जाती है तो अब इसको जो है कोई भी चार्ज नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है इस संधारित्र को अब चार्ज करने के लिए। जितना एक बार चार्ज कर दिया गया उतना ही चार्ज रहेगा, क्योंकि सप्लाई तो हटा ली जाती है, तो इसको आवेश देने का कोई सोर्स नहीं है। तो जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में रहेगा सप्लाई हटाने के बाद भी, चाहे उसमें माध्यम में कोई भी चेंजेस क्यों न किया जाए, उसका आवेश जो है नियत रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए Q बराबर जो है कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो Q बराबर कांस्टेंट रहेगा तो Q जो है Q नॉट बराबर Q हो जाएगा। यहाँ पे Q नॉट जो है
एयर के लिए, हवा के लिए है, और क्यू जो है माध्यम के लिए, दोनों के लिए जो है आवेश बराबर होगा। तो यहाँ पे अब क्यू नॉट जो हम सी नॉट वी नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने फार्मूला बताया क्यू बराबर सी वी होता है, और इसके लिए सी वी लिख सकते हैं। ओके, सी नॉट, ये वी नॉट जो है हवा में जो है विभवांतर है। स्टार्टिंग जो जब माध्यम हवा था तो बैटरी से वी नॉट विभवांतर तक आवेशित किया गया था, ये दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है। और यहाँ पे जो है जब माध्यम लाया जाता है, दूसरा माध्यम लाया जाता है, तब उन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर वी है और संधारित्र की धारिता सी है। ओके, तो सी नॉट वी नॉट, अब यहाँ पे हम सी की वैल्यू यहाँ पे ला के रख देंगे, तो एप्सिलॉन आर सी नॉट इंटू वी हो जाएगा। तो सी नॉट से कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन आर को इधर लाएंगे, वी को एक तरफ रखेंगे, तो वी बराबर हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वी जो है एप्सिलॉन आर, वी जो है वी नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर आ जा रहा है, और एप्सिलॉन आर जो है एक से बड़ा होता है, तो यहाँ पे प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो घट जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विभवांतर तो कम हो जाएगा, लेकिन एप्सिलॉन आर गुणांक से। तो प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो घट जाएगा, एप्सिलॉन आर फैक्टर से घट जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन आ गया कि अगर हम उसका माध्यम चेंज करते हैं प्लेटों के बीच, तो विभवांतर जो है वी नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा। यहाँ पे वी नॉट जो है पहले वाले माध्यम का जो है, पहले वाले माध्यम में प्लेटों के बीच विभवांतर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।